Hi. Ah, Today's topic is, what does friendship mean to you? फ्रेंडशिप तो स्कूल में, कॉलेज में, जॉब में और अभी में मेरे लिए फ्रेंडशिप का डेफिनेशन चेंज हुआ है, इफ़ यू आस्क मी। अगर आई वुड हैव बीन दैट इन दैट कन्वर्सेशन, तो स्कूल में दोस्त मेरे लिए वो होते थे जो रिसेस टाइम मेरे साथ रहे, टिफ़िन शेयर करे, साथ में जो मिलके होमवर्क करे, साथ में जो मिलके टीचर्स के साथ, वो एक होता है ना, वो छोटे बच्चों को ग्रुप में करके पोएम बोलना, एलिक्यूशन एंड ऑल दीज थिंग्स। तो छोटू में फ्रेंडशिप मेरे लिए यही होता था। अ, जब मैं कितना में थी, केजी और 1-2 में थी, तो उस टाइम मम्मी ज़्यादातर मुझे क्या देती थी वो टिफ़िन में, वो पीनट्स होता है ना, उसको थोड़ा हल्का फ्राई करके देती थी। वो मुझे अच्छा लगता था वो खाने में। तो और सबका टिफ़िन में मैं देखती थी कि मतलब कुछ फ्रूट्स है या ये है। अब उस समय जैसा जो था घर का स्थिति, उस हिसाब से खाना मिलता था। तो अभी तो लिख दिया जाता है बच्चों को कि आपको टिफ़िन में ये लाना है। मतलब ठीक है, अगर आप कोई बड़े स्कूल, एक्सपेंसिव स्कूल में दे रहे हैं, तो टीचर्स को भी पता है कि जो लिख दे रहे हैं उनको, दे कैन अफोर्ड इट, बट नॉट फॉर ऑल। ऐसे मेरे हिसाब से तो एजुकेशन फ्री होना चाहिए सबके लिए। जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए तो ठीक है, बट जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, दैट डजेंट मीन दैट दे डोंट क्वालिफाई टू गेट देम सेल्फ एजुकेटेड फ्रॉम द बेस्ट, राइट? और मेरे कहने से क्या होता है, बट आई थिंक दैट एजुकेशन शुड बी फ्री फॉर ऑल, फ्रॉम द किंडरगार्टन टिल बेसिक टाइप, लाइक मिडिल स्कूल, हाई स्कूल तक तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा अगर फ्री होगा तो। एक टिल यू मेक अ चॉइस ऑफ योर सब्जेक्ट एंड यू वांट टू गो अहेड विद दैट सब्जेक्ट, वहाँ तक एक फ्री रहना चाहिए। मतलब बेसिक एजुकेशन जो हो, बेसिक वो फ्री रहना चाहिए। हाँ, तो स्कूल का बताई, स्कूल से नेक्स्ट स्कूल में जब मूव की, तो ऐसा लगा कि मतलब एवरेज से एक एक्सपेंसिव स्कूल में मैं पटक दी गई हूँ एकदम। जस्ट वहाँ का जब टिफ़िन और ये सब देख रही हूँ, तो पिस्ताशियो वहाँ देखी थी मैं। एंड ये फ्रेंड मेरी वहाँ पर एक बनीज रहते थे एक जगह पर, तो रिसेस टाइम जाकर, ये बहुत कॉस्टली होते हैं ये पिस्ताशियोज एंड ऑल, ये खिला रही है उसको। एक सम वाइन सॉस है, फिर वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सॉसेस देखी हूँ मैं, सम पीनट बटर। उसके पहले ये सब मैं देखी ही नहीं थी, क्या देखूंगी? मतलब आसपास के लोग को भी तो अगर मेरे पास नहीं है तो आसपास के लोग अगर लाएंगे तो उनको देखकर मुझे समझ में आएगा कि हाँ, ये सब भी एग्जिस्ट करते हैं। मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिफिन बॉक्सेस, डिफरेंट काइंड ऑफ वाटर बॉटल्स। तो वहाँ पर मुझे लगा कि मैं कहाँ आ गई हूँ, मैं फिट ही नहीं हो रही हूँ। बातचीत हो, रहन रहन सहन, इन द सेंस कि जो उनके पेन्स है जो यूज़ कर रहे हैं लिखने को, एंड मेरे जो पेन्स है, तो मैं पापा को समझा भी नहीं पा रही हूँ कि पापा ये वो पेन है, स्टिक पेन बोलते थे, एंड एक दो जेल पेन का भी बहुत डिफरेंट क्राइटेरियाज आता है, राइट? तो मैं फ्रेंड नहीं बना पा रही हूँ। मेरे को लग रहा है कि ये तो सभी अलग है, कैसे बनाऊँ फ्रेंड? और बना भी लूँ तो बातें क्या हो करूँगी मैं? तो वहाँ पर मेरी दोस्त रजनी मिल गई थी। तो उसके साथ बहुत अच्छा दोस्ती हो गया मुझे, पता नहीं क्यों, बट हर दिन उसके टिफ़िन में अजीब टाइप का मैगी लाती थी, अजीब टाइप। मतलब वो मैगी मम्मी बना ही नहीं पाई थी वो जैसे बना रही थी। तो वो मैगी बाद में पता चला कि वो कुक बनाती थी, मुझे लगता था उसकी मम्मी बना रही है वो रजनी की। तो और एक वो ग्लास में ऐसे ऐसे करके एक ग्लास था, उसमें वो वाटर लाती थी। तो हम लोग वहाँ पर स्टेज में बैठ के ऐसे खा रहे थे। फिर धीरे धीरे एक सोनल प्रिया बोल के थी, उससे भी दोस्ती हुआ। अब ये थोड़ी अपने कैटेगरी की लग रही थी, बाकी सब तो मेरी तरफ देखते भी नहीं थे, बैठना दूर, दे डिडंट यूज, नेवर मेड एन एफर्ट टू टॉक विथ मी। क्या बात करेंगे? बिकॉज मैं भी वो फील कर पा रही हूँ कि यहाँ तो फंडा थोड़ा अलग लग रहा है। अब पापा उधर डाल दिए हैं, उनको लगा कि बेस्ट स्कूल देने से बच्चा बेस्ट एडुकेटेड होने से बहुत अच्छा करेगा, पर उनको ये नहीं पता कि एक्सपोजर अगर दे रहे हो तो
देखो, पेरेंट्स सब कुछ करते हैं अपने बच्चे के लिए, तुम भी मानते हो, मैं भी मानती हूँ, एवरीथिंग दे डू फॉर देयर चिल्ड्रन। एक चीज नहीं कर पाते हैं कि बच्चे जैसे हैं ना वैसे छोड़ दो, जस्ट लेट देम बी देमसेल्व्स। ये नहीं कर पाते हैं। जिस दिन ये हो जाएगा ना तो बहुत इजी हो जाएगा ये, मतलब ये रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। बहुत लोग को देखती हूँ जिनके अच्छे इक्वेशन भी है, यहीं पर वो जूझते हैं। पेरेंट्स मतलब वो इंडिपेंडेंस देना ही नहीं चाहते हैं। अगर मैं ऐसी हूं तो मुझे ऐसे रहने में तुमको क्या दिक्कत है? जब तक मैं क्रिमिनल काम, गुंडागर्दी, फिर से बोल रही हूँ, अगेन एक वीडियो में बोली थी, स्मोक नहीं कर रही हूँ, ड्रिंक नहीं कर रही हूँ, मारपीट नहीं कर रही हूँ, बवाल नहीं कर रही हूँ, आग नहीं लगा रही हूँ, बॉम्ब नहीं फोड़ रही हूँ, दूसरे जितने बुरे काम हैं वो नहीं कर रही हूँ, तो फिर जैसी मैं हूँ, जैसा मेरा आइडेंटिटी है, जैसे मुझे अपने बेसिक कैरेक्टर में रहने में अच्छा लगता है, वैसे मैं क्यों नहीं छोड़ सकते हो? क्यों सभी को ट्यून करके शर्मा जी का बेटा ही बनाना है? या मेरे भी दोस्त जब घर पे आते हैं तो उनके पेरेंट्स बोलते हैं आपकी बेटी जैसा कैसे बना दे। अब उस समय मुझे समझ में नहीं आता था, उस समय मुझे गुरूर होता था कि अरे मैं सच में बहुत ये हूँ जो लोग बोलते हैं कि आपकी बेटी जैसा कैसे बना दे। जस्ट नंबर वास्ते बोलते थे कि ये सबसे ज़्यादा नंबर लाते हैं, तो वो पूछते थे आपकी बेटी जैसा कैसे बना दे, मतलब आपकी बेटी जैसा हाईएस्ट नंबर कैसे ले आए। मेरे जैसा बनाने का मतलब वही था, मेरे वो कैरेक्टर का बनाने का वो नहीं बोल रहा था। वो तो अपना बहू भी नहीं चाहेगा वैसा जैसे मैं हूँ। अभी समझ में आता है मेरे को वो सब। बट ये कॉन्वेंट में जाकर एक क्या बात हुआ ना कि जो मैं एक ठो भीगी बिल्ली टाइप थी, एलिक्यूशन डिबेट्स ये सब छोटे में मैं पार्टिसिपेट करती थी, बट सब चीज़ स्क्रिप्टेड था पहले से। ऐसा नहीं था कि आप स्टेज पे फेंक दिए जाओ और एक टॉपिक फेंक दिया जाए और फिर आपको मुंह से क्या बोलूं, फिर वो पॉटी ही आ रहा था, बकना है। तो वहां पर गई तो देयर वाज रैंडम डिबेट्स आ रहे हैं, वहां पर स्पेल कॉन्क्वेस्ट्स आ रहे हैं, फिर ऐसे ऐसे वो कॉम्पिटिशन्स थे जिसमें नथिंग यू नो फ्रॉम बिफोर, सो ऑन स्पॉट ऑन टॉपिक सब कुछ करना है। साइंस प्रोजेक्ट्स है तो वहां पर भी ऐसे हुए कुछ लोग की लास्ट मोमेंट में दे टर्न देयर बैक, तो मुझे डाल दिया गया तू कर दे। तो इससे क्या हुआ कि उस टाइम मैं भी वहां पर आई टोल्ड शिट फर्स्ट टाइम ऑन स्टेज। तो अपनी एक टीचर थी, मैथ्स टीचर, तो बहुत शी स्कोल्डेड अस अ लॉट, अस नहीं मतलब हमको, और मैं बहुत डरती थी उनसे क्योंकि लास्ट मोमेंट में उनका ट्यूशन भी नहीं ज्वाइन कर पाई मैं। जितने पैसे वो लेती फॉर 15 to 20 मिनट्स ऑफ ट्यूशन, मैं वो अफोर्ड नहीं कर पाई। जो कर पाए वो जा रहे थे और हंस रहे थे उनके साथ, वो भी मैं फील कर पाई वहाँ पर। बट अपना मकसद क्या था ना कि किसी तरह 10th और 12th ये मीडियम को क्लियर करना। मुझे बहुत अर्ली स्टेज में पता चल गया था कि मार्क्स मैटर नहीं करता है। टिल 8th स्टैंडर्ड आई वॉज सम फर्स्ट सेकेंड, मतलब 1 to 5 के अंदर आई यूज टू कम। 9th से जब एक्चुअल होना पड़ा वहां से आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ये मैटर नहीं करता है। इवन इफ मतलब ये टेक महिंद्रा का जब ऑफ कैंपस हुआ था तो उसमें कट ऑफ हुआ 70% इन 12th, एंड अभिषेक का वैसा उतना नहीं था, जस्ट विथ 0.1% से ही मिस्ड इट। बट जो नॉलेज ये कैरी करता है, क्या मैं वो नॉलेज कैरी करती हूँ? तो यू आर टेलिंग मी दैट जस्ट बिकॉज आई गॉट सम 70% कट ऑफ टू बी क्वालिफाइड, यू आर टेकिंग मी एंड यू आर इग्नोरिंग हिम। और सोचो इसके जैसे कितने सारे लोग थे, मतलब उस ऑफ कैंपस लोग में मैं थर्राते हुए लड़कों को देखी हूँ, पूरा टीका वीका सब करके आया है, बट इतना डरे हुए हैं। मैं पूछ रही हूँ क्या हुआ, नहीं होगा तो नेक्स्ट में बैठना, बोलता अपना उतना स्कोप नहीं है, ये निकालना ही है। इतने प्रेशर में हैं लोग। तो फ्रेंडशिप का था ना टॉपिक। हाँ, तो फ्रेंडशिप, वापस टॉपिक पे कैसे जाऊं? तो वही मतलब बोलना चाह रही हूँ कि इतने डिफरेंट तरह के लोग मिल जाते हैं आपको, और फ्रेंड्स हम उनसे ही बनना चाहते हैं जिनसे अपने तरह के बातचीत या अपने तरह के प्रॉब्लम्स शेयर कर पाए। एंड मेरे लिए फ्रेंडशिप का कॉमन वही है ना, जो अगर मैं गलत कर रही हूँ कुछ, तो सामने वाला आकर मुझे ऑनेस्टली बोले कि यार ये गलत था, ये गलत था, ऐसे नहीं करना था। ये नहीं कि मुझे जज करके वो बात बोले। मान लो हम लोग दोनों पार्टी में गए हैं, वी आर ड्रिंकिंग टुगेदर,
we should stop at some point. Still, I am allowing her to drink more. After that, she becomes nauseated. She wants to vomit. Who is responsible for that? Who was the one who's going to take care of her at that point? I was the one, right? I was the guardian. तो कभी कभी चलता है, कभी कभी ये होशो आवास में यू फॉरगेट अबाउट लाइफ, यू वांट टू एंजॉय, ठीक है. नॉट एवरी टाइम. यू कैनॉट टेक द अदर पर्सन्स लाइफ फॉर ग्रांटेड ऑल द टाइम. तो दैट टाइम यू नीड टू स्टॉप हर और हिम. दैट नहीं यार, अभी तेरे को घर जाना है, मुझे घर जाना है, मैं तेरे को ड्रॉप भी कर दूंगी. उसके बाद घर वाले क्या लगता है, क्या सोचेंगे नेक्स्ट टाइम अपने साथ जाने को? क्या वो इतना कॉन्फिडेंटली या इतने मन से जाने देंगे हम लोग को? तो ये न्यूसेंसेस क्यों क्रिएट करना? तो गलत पाथ में ले जाने के लिए ना, अगर रोक सको तो वो अच्छे दोस्त होते हैं. ये नहीं कि पी लिए हैं और चला रहे हैं गाड़ी और उसके बाद अगर वो एक्सीडेंट हुआ, देन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? तो ये तो मैं बड़े बड़े चीज़ें बोल दी. ये छोटे छोटे चीज़ें के लिए भी मैटर करता है. अगर वो पेरेंट्स से बहुत बुरा बिहेव कर रहा है और तुम वो देख रहे हो कि ठीक है, उसका स्टैंड पॉइंट करेक्ट है, पेरेंट्स भी सही बोल रहे हैं, बट एक तरीका होता है बात करने का. सबके पेरेंट्स, मम्मी तो अच्छी थी, बट मेरे अगर पापा को देखो तो उनका ये जो स्टर्न और स्ट्रिक्ट नेचर जो भी है, वो अगर मुझे जैसा भी है, मेरे को कुछ तो एक लायक बनाए. एटलीस्ट मैं डिसिप्लिन तो हूँ. मतलब मैं कॉलेज तक सुबह 8 बजे क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट, और रात को डिनर 8 बजे होता था. पूरा 4 इयर्स हमको पता है. मतलब कोई दावा नहीं कर सकता है कि कोई इतना डिसिप्लिन रह सकता है कॉलेज में. तो कुछ अच्छे अच्छे चीज़ मिल जाते हैं. तो अपने को मतलब फ्रेंड्स के लिए यही ट्राई करना चाहिए ना कि इफ़ यू स्टॉप देम फ्रॉम गोइंग टू द रॉन्ग पाथ, तो दिस इज़ फ्रेंडशिप फॉर मी. ठीक है. कॉलेज में जो फ्रेंड्स मिले, अब वहाँ पर भी वो फ्रेंडशिप कब तक था? जब तक आप असाइनमेंट शेयर कर रहे हो. तो ये जो मतलबी के जो दोस्त होते हैं और उसके बाद फिर दिखते नहीं हैं, इतना प्यार दिखाएंगे आपके लिए. मतलब जिसके साथ मैं 4 साल वो रूम शेयर की हूँ, ठीक है, वो ब्लॉक्ड है अभी. मैं आई एम लाइक ब्लॉक्ड फ्रॉम हर फ्रेंड लिस्ट. जो भी रीजंस हो. क्यों ब्लॉक्ड हूँ? बिकॉज ऑफ हर रीजन. ये नहीं कि मैं कुछ गलत की हूँ. कुछ एक पास्ट आया है उसके लाइफ में, ठीक है, तो वो पास्ट हम लोग दोनों के लिए कॉमन था. तो नाउ शी नोज कि वो पास्ट मुझे भी अप्रोच करेगा, तो इसलिए आई एम ब्लॉक्ड फ्रॉम हर लिस्ट. इससे क्या पता चलता है कि वो ट्रस्ट, और मैं वही हूँ जो उसके इतने सारे पास मुझसे नंबर मांगते हैं और मैं उससे पूछती थी कि यार नंबर शेयर करूं, तो वो बोलती थी क्यों नहीं शेयर करेगी, कर दो. तो मेरे को बाय डिफॉल्ट थोड़ा प्रोटेक्ट करती हूँ मैं, और लोगों को वो भी पसंद नहीं आता है. लोग बोलते हैं कि यार तू पार्टी करने क्यों नहीं जाती है साथ में. करूँगी पार्टी, बट तुम्हारे तरह नहीं कर पाऊँगी मैं. आई विल डांस फॉर 2 आवर्स की भी हूँ मैं, बट आई कैनॉट कीप सिपिंग एंड टॉक शिट एंड आई कैनॉट डांस. आई वॉन्ट टू एन्जॉय लाइफ कॉन्शियसली. मेरा वो फंडा है. तो इससे बहुत सारे थोड़ा ये हो जाता, बोलते बोरिंग है यार, तू बुढ़िया हो गई है, ये वो. तो दैट डजेंट मीन कि आई कैन नॉट बी फ्रेंड्स विद द पार्टी पीपल. ठीक है, नाच के लिए दे कैन बी देयर. और फ्रेंडशिप ये भी है, अभी करण अर्जुन टाइप या वैसा तो फ्रेंड्स मिलने से रहे, मुझे तो मिलेंगे नहीं, आई एम रेस्ट अश्योर्ड. क्योंकि उनके दुख में अगर हाँ नहीं करो तो वो पसंद नहीं आता है. यू कैनॉट बी हैप्पी इन फ्रंट ऑफ दोज पीपल. दुखी ही रहना पसंद करते हैं लोग. अगर मेरे दोस्त मुझे कॉल करे और मैं को बहुत खुश देखे, वो कभी खुश नहीं होंगे. वो यार क्यों खुश है ये इतना, इसके लाइफ में क्यों नहीं दुख आ रहा है. तो अभी थोड़ा और सर्च और ये सब करना है मुझे. मतलब आजकल क्या है ना कि जितने खुश हो ना, उससे लोग मरते हैं. मतलब लोगों को अगर वो अगर बंदूक से नहीं मारना है तो अपने खुशी से मार दो और वो मर जाएंगे. दे कैन नॉट टेक इट. ऐसे ही वो देख रहे हैं कि अच्छा खासा अभिषेक से, तो मतलब रेस्ट वाला क्राउड को पता ही है कि उनको पता है कि अभिषेक क्या है. इतना मैं उसके बारे में बोली हूँ, इतना टेलीकास्ट और एडवर्टीजमेंट की हूँ कि लोग
को पता है कि मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा और हाफ ऑफ माई struggle is done here just by picking up this gem or rising in love. Not falling, I never felt in love, felt in love था, but yeah, I rose in love. उसके अलावा अगर बोलो तो ससुराल से दूर हूँ, तो सास वाला क्राइटेरिया भी गया, राइट? तो ये लोग को पछता नहीं है, बिकॉज कितने लोग ऐसे हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी वापस वो घर में जाना होगा ही, क्योंकि किसी का भी इतना स्ट्रॉन्ग अभी तक बैकबोन नहीं हुआ है कि हाँ बोल दे भाई तेरा नहीं पटता है, लाइफ टाइम के लिए तू उससे बात मत कर, लाइफ टाइम के लिए वो घर पे नहीं जाने का ज़रूरत है। कोई ऐसा बोल सकता है क्या? वो रिश्ता निभाना ही पड़ेगा, हमको नहीं करना वो। तो ये सब वैसे भी शादी से पहले आप क्लियर कर लो, शादी के बाद यू कैन नॉट प्रपोज ऑल ऑफ दिस न्यूसेंसेस। तो हाँ, तो फ्रेंडशिप फॉर मी इज़ ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। तो जितना भी मेरे साथ आप मेरे पर भरोसा रख के समझ सको कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, एंड यू बी ऑनेस्ट विथ माई फीडबैक कि मैं ये कर रही हूँ तो तुमको क्या लगता है ठीक है कि नहीं, या मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुमको लगे कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो वो बोल दो मुझे, व्हाट डू यू थिंक योरसेल्फ। तो जितनी भी बातें हो, फ्रेंडशिप मेरे लिए वही है। एंड कोई भी रिलेशनशिप में, नॉट ओनली विथ फ्रेंड्स, विथ हस्बैंड, विथ और हस्बैंड के अलावा मेरे को और रिलेशन दिमाग में आता ही नहीं है मोम के बाद, तो जो भी और बचे हुए हैं सबके साथ वो फ्रेंडशिप तभी होगा व्हेन यू कन्वर्स विद देम मोर। इफ यू डोंट वांट टू कन्वर्स देन जस्ट टेक देम आउट ऑफ योर लाइफ। अब मैं ये दावा के साथ तो मैं मेरे बोलने से कर दोगे क्या? इट्स नॉट दैट ईजी, राइट? इट्स वेरी ईजी इफ यू मेक इट अ प्रपोजल और अ क्लॉज. If you want to go ahead with some decision in your life, major decision, it becomes very easy. But people fail to choose it at the right point of time. And when they do so, in the long run, they face these nuisances and ultimately land in a pitfall. Excellent. Yep. We'll come back with the next topic. Bye.